अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसको कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से, और इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने इस लेक्चर को इंतहाई सादा और सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स अगर आपने ये लेक्चर मुकम्मल तौर पर देख लिया, और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ लेक्चर को मुकम्मल देखा करें, इसको मुकम्मल देखने से ही आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो लेक्चर को मुकम्मल देखिएगा इंशाल्लाह। आज का लेक्चर जो आपने अटेंड किया और उसको कम्प्लीटली सुना और उसको समझा, तो इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले उसकी डिफिनीशन है कि द अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आर ज़ीरो ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, या इसको हम मोस्टली फ्रैक्शंस में भी लेते रहते हैं कि ये एक नंबर होता है जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है किसी भी एटम के ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये नंबर डिस्टेंस कैसे आ जाता है, क्या इसकी बेसिक रीज़न है कि ये नंबर कैसे आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कैसे हम लिखते रहते हैं एटमों के, उसके ऊपर इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के ऊपर आते हैं। रूल्स के समझने के बाद आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह होंगे कि सबसे पहले जो इसका रूल है कि इट इज़ रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ द सिंबल। क्या मतलब इसके हमारे पास जितने भी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के ऊपर लिखे जाते हैं, यानी अपर साइड्स के ऊपर, सिंबल एटम के सिंबल के ऊपर साइड के ऊपर मोस्टली लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रूल है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। More electronegative atom will show positive oxidation state while less electronegative element will show less electronegative. Dear students, लेक्चर को मैंने पहले से ऑलरेडी वाइट बोर्ड पर इसलिए लिख रखा है कि ताकि आप लोग इससे बेहतरीन से नोट्स बना सकें, और टाइम की शॉर्टिंग होने की वजह से वीडियो भी लेंथी ना हो, और आपको जो ज़रूरी जो चीज़ें थी वो पहले से मैंने ऑलरेडी लिखी, ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने लिए अच्छे से नोट्स बना सकें। तो सेकंड जो इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन। इसका क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं जिन्होंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ होता है, यहाँ पर जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की है कि किसी एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव लिखी जाती है, किसी एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर आप HCl के मॉलिक्यूल को यहाँ पर देख लें तो क्लोरीन चूँकि हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन उससे एक्सेप्ट कर लेता है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है और उसके ऊपर आसानी से इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकता है, क्लोरीन को दे सकता है, तो उसके ऊपर हम +1 का पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड रूल हो गया कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम माइनस में लेते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनका मोस्टली हम पॉजिटिव में ले रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है हमारे पास फ्री स्टेट एलिमेंट शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब होता है कि जो फ्री एटम, फ्री एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिन्होंने अपने अलावा दूसरों के साथ बॉन्ड ना बनाया हुआ हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल है, N2 का मॉलिक्यूल है, सोडियम है, पोटाशियम है, तो यहाँ पर ये दूसरे एटमों से मिलकर दूसरे एटमों के साथ कंबाइंड नहीं है, यानी अपने अलावा दूसरों के साथ इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। जब दूसरे के साथ ये मिलेंगे नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा नहीं डिफरेंस, तो उनके ऊपर हम पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते। अब चूंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के एटम है, दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी के ऊपर भी हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के ऊपर फ्री मॉलिक्यूल का या एटम का ज़ीरो कंसिडर करेंगे। इसी तरह N2 का भी ज़ीरो होगा, सोडियम का ज़ीरो लेते हैं, एंड पोटाशियम का भी ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि ये दूसरों के साथ अटैच नहीं होंगे। आप मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन के अंदर देखेंगे, जब ये एटम किसी के साथ दूसरे के साथ बॉन्ड उन्होंने ना बनाया हुआ हो तो उनको आप ज़ीरो, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो कंसिडर करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर NaCl को देख लें तो यहाँ पर तो सोडियम
क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 का लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फ्री में ये पड़ा हुआ, इसके ये क्लोरीन वगैरह ना हो, यहाँ पर इसके साथ कुछ भी दूसरा एलिमेंट्स अटैच ना हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथा जो रूल है, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जिसमें आप जानते हैं कि वो आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिसमें ए इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, दूसरा उसको गेन कर रहा होता है। मोस्टली मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरम्यान में ये बॉन्डिंग हो रही होती है। यहाँ पर जो हमारे पास NaCl की एग्जांपल से मैंने आपको शुरू किया, हमारे पास सोडियम जो है ना, ये अच्छा मेटल है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है और आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इसके ऊपर +1 का चार्ज आता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, और उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं, जितने उसने गेन किए हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जितने उसने गेन किए हुए हैं, जितने उसने लॉस कर दिए हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटेड टू ग्रुप्स। जिससे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप से भी रिलेटेड है। ग्रुप से रिलेटेड किस तरह है जिससे हमारे पास कि हमारे पास मोस्टली देखा गया है, जो पहले ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रीजियम वाला, वो मोस्टली जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। जिसमें ऑक्टेट और डुप्लेट आप लोगों ने, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को समझाया कि मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या गेन करेंगे या शेयर करते रहते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह सेकंड ए के जो हमारे पास ग्रुप वाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। थर्ड ए वाले जो हमारे पास होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास फर्स्ट ए, सेकंड है और थर्ड है एक अच्छे मेटल्स होते हैं, और मोस्टली इसकी नेचर में यही है कि ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय लॉस करने की सलाहियत रखते हैं। मेटल्स होते ही जिसमें हमारे पास वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। जो पहले 3 ग्रुप है हमारे पास, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है वाले, ये सारे के सारे मेटल है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर लेते हैं वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। उसके बाद चौथे ग्रुप, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वें की तरफ जब हम जाते हैं, तो जैसे भी हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। तो बजाय इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने का रुझान भी बढ़ जाता है। तो चौथे ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास ये कार्बन की जो फैमिली होती है मोस्टली, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी शो करती है, +2 भी शो करती है, +4 भी शो करती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड के अंदर ये हमारे पास -1 के स्टेट में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये +2 की स्टेज में, ऑक्सीजन -2 की स्टेज में होता है। इसी तरह हमारे पास ये +4 में भी कार्बन आपको मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी आपको +4। जस्ट ये ऑक्सीडेशन नंबर जो मैं इसके ऊपर मैंने लिख रखे हैं, इसके ऊपर अब हम आते हैं ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। फ़िलहाल आपको बताने का मकसद कि ये वाले ग्रुप जो होते हैं ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर शो करते हैं। इसी तरह 5वां ग्रुप हमारे पास जो होते हैं मोस्टली जो चूँकि 5th ग्रुप में मौजूद हैं, मोस्टली इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है फर्दर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 5वें ग्रुप में जो एलिमेंट्स होता है डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके आखिरी वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसका ग्रुप नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट ए है तो इसके आखिरी जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर कोई दूसरे में है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह जो 5वें ग्रुप का है तो उसके आखिरी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको फर्दर 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। 5th है हमारे पास नाइट्रोजन की फैमिली वाला ग्रुप है हमारे पास। नाइट्रोजन ड्यूसेस हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं हमारे पास। इसके अंदर आप मुख्तलिफ जब ये इसकी एग्जांपल्स जैसे आप ये एक से लेक्चर समझ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स की आप खुद से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए आप लोगों के लिए लिखे हैं कि 5th है हमारे पास +3, +5, +2, 0, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। इसी तरह नाइट्रोजन का अगर आप देख लें तो NH3 के अंदर ये -3 के अंदर भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। हाइड्रोजन के अंदर -2, इसी तरह NH2OH के अंदर ये -1 में, N2 के अंदर +1 में, N2O के अंदर में +1 की हालत में नाइट्रोजन आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। इस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे पास NO है इसमें +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलती है। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो हमारे पास 5th A ग्रुप के लिए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास +1 की स्टेज में तब पाया जाता है
जैसे मैंने आपको यहाँ पर HCl की एग्जांपल में बताया कि अगर मोस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो वो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज आ जाता है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच है, यानी मेटल आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये -1 की स्टेज में भी आपको मिलेगा। और जैसे सोडियम हाइड्राइड हमारे पास Na सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक गेल कर लेता है हमारे पास ड्यूटर्स। इसी तरह हमारे पास 5th ग्रुप के बाद हमारे पास जो छठा ग्रुप है ऑक्सीजन की फैमिली वाला, तो यहाँ पर भी जैसे जैसे हम छठे ग्रुप के अंदर, जैसे मैंने 5th में कहा कि उसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो छठे वाले को कितने इलेक्ट्रॉन ड्यूटर्स चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने एक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टेट आपको यहाँ पर भी मिलेगी, जैसे ये +2 की हालत में भी मिलेगा। डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन किस एटम्स के साथ अटैच है। अगर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है तब तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और अगर दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास माइनस में चली जाती है, यानी -2 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन +2 में, -2 में, -1 और ये जिसमें -1/2 यानी फ्रैक्शंस में भी आपको मिलता है। कैलकुलेशन की तरफ आते हैं ड्यूटर्स की, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसका फाइनल रूल्स पढ़ाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। छठे ग्रुप में बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन की ये वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टेट हमारे पास पेरोक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर ये कैसे होते हैं, इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। सातवें ग्रुप जो हमारे पास होता है, मोस्टली चूँकि वो सातवें ग्रुप में है तो उसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। मोस्टली ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल देने वाले नहीं होते हैं, मोस्टली ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लेने वाले होते हैं। यानी जब भी आप लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ड्यूटर्स हमारे पास 7 ग्रुप के अंदर, तो वो मोस्टली -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जितने भी हमारे पास 7 ग्रुप वाले हैं सारे के सारे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो एलिमेंट्स की नेचर कैसी है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, पहले रूल में बता चुका हूँ, तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा यानी नेगेटिव होगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली हम पॉजिटिव ही लेते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो छठा है, ये रूल जो हमें बताता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पर जितने भी मैंने मॉलिक्यूल लिखे किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिकम्स इक्वल टू 0। अगर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा गया तो आपने भी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिखने होते हैं जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर से 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस एक कर हम यहाँ पर करते हैं ड्यूटर्स। हमारे पास अगर आप यहाँ पर HNO3 को देख लें, HNO3 को देख लें, शॉर्ट तरीका ड्यूटर्स हमारे पास इसका कैसा है कि अभी बता चुका हूँ कि ड्यूटर्स हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना पहले ग्रुप के अंदर होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा। पहले ग्रुप वाले हमारे पास अभी मैं बता चुका हूँ हमारे पास +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलते हैं। इसी तरह यानी यहाँ पर हम किसी सी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, ऑलरेडी आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, ऑक्सीजन की पता है, अभी बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -2, जो मोस्टली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 में ही रहता है। यहाँ पर चूँकि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन के लिए तो -2 है, 3 ऑक्सीजन के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 2s are 6, यानी हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर यहाँ पर 3 ऑक्सीजनों के लिए -6 होगी, एक ऑक्सीजन के लिए थी -2 और 3 ऑक्सीजन के लिए -6, 3 2s are 6। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, इसको मैं इक्वल टू 0 कैसे करूँगा। ये कि ये सारे चार्जेस हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर पहले भी चार्ज नहीं था, तो अब भी इसको ऊपर चार्ज नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर इसको प्लस माइनस काटने के लिए हम यहाँ पर +5 लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो प्लस वाला 5 और +1 एंड +5, तो ये क्या हो जाएगा +6, और +6 और -6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एज ए होल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 0।
तो इससे आपने आसानी से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ले कि यहाँ पर हमारे पास HNO3 के अंदर नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +5 है। इसी तरह किसी का भी रिएक्शन आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCl का, तो अभी हमने किया कि यहाँ पर अगर ये +1 में हो तो ये किस में होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 हो सके, तो ये रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर -1 की हालत में होगा। इसी तरह H2O की एग्जांपल अगर आप यहाँ पर ले लें तो हाइड्रोजन तो मोस्टली +1 में पाए जाता है, 2 हाइड्रोजन होंगे जो +2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन अभी बता चुका हूँ हमारे पास -2 की हालत में मिलेगा आपको। तो +2 और यहाँ पर जो एडजस्ट हमारे पास -2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर 0 हो जाएगा, लेकिन एज ए होल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास एटमों के अंदर हमें कैलकुलेट हो जाती है इस तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन -2 की हालत में है और हाइड्रोजन +2 की हालत में, एक हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन के लिए हम +2 लिखते हैं। इसी तरह डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर आप KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट का भी आप मालूम कर सकते हैं। तो पोटाशियम तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट A ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या होगा जी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लस हाइड्रोजन की तरह +1 होगा। इसी तरह जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि एक ऑक्सीजन के लिए तो -2 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन हो तो 4 2s are 8, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास 8 हो जाएगी। अब ये हम इसको कैंसिल करने के लिए, इसको 0 लाने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंपल से +7 और +1 इक्वल होते हैं +8 के, और +8 और -8 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मॉलिक्यूल के ऊपर एज ए होल चार्ज 0 हो जाएगा। एज ए होल तो चार्ज 0 हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअली हर एटम के ऊपर जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लिए हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि पोटाशियम पर मैग्नेट के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है। जो इसका दूसरा मेथड भी है, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास KMnO4 के अंदर अगर मैंगनीज़ को आपने कैलकुलेट करना है तो हम इसको ऐसे भी करते हैं कि पोटाशियम के लिए तो जो हमारे पास +1 है, इसकी जगह हमने जिसको हमने कैलकुलेट करना है उसकी जगह x लिख दें, दरमियान में प्लस। और इसी तरह एक ऑक्सीजन के लिए -2 होता है 4 ऑक्सीजन के एटम में, तो यहाँ पर इन हर एलिमेंट के दरमियान में प्लस। 4 ऑक्सीजन के लिए हमारे पास -2 से उसको मल्टीप्लाई करें तो 4 2s are 8 हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हमने करना है क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर एज ए होल चार्ज नहीं है। फिर से बता देता हूँ हमारे पास थोड़ा सा कि पोटाशियम के लिए तो +1, मैंगनीज हमने कैलकुलेट करनी है तो +x, इसी तरह ऑक्सीजन +4 लिखेंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास और हर ऑक्सीजन हमारे पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ऑलरेडी आपने रूल्स के अंदर उसको मालूम कर लिया है, और इसको हमने इक्वल टू 0 कर देना क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज हमने 0 ही लाना है। तो +1 +x और 4 2s are -8 इक्वल टू 0। इसी तरह +1 -8 से निकालें तो जिसमें हमारे पास एक अगर माइनस कर लें 8 में से तो -7, माइनस वाला सिंबल बड़ा है तो -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x को यहीं पर रहने दें, इसको इक्वल के निशान के उस साइड पे ले जाएं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है मैथ के कवानीन के मुताबिक, तो x विल बी इक्वल टू +7। इस तरीके से आप मैकेनिक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड मैंने आपको डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का बताया है, ये उनसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सिंपल तरीके, क्योंकि MCQs को करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हम मोस्ट यही वाला तरीका इस्तेमाल करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक एक करके हम देखते हैं HCl का, तो आपको पता चुका है कि क्लोरीन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लेता है जिसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर लेता है, जिसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1 एज ए होल ये एक दूसरे को काट लेंगे तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। H2O के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना मोस्टली +1 की शक्ल में मिलेगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन के लिए +2 हो जाएगा। इसी तरह एक ऑक्सीजन के लिए -2, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे एज ए होल मॉलिक्यूल के ऊपर पे यहाँ पे भी चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअली हर एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर बता चुका हूँ कि H2O के अंदर तो ये -2 की हालत में हमें मिलता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट्स लगा हो जो कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन है जो हमारे पास,
तो उसको हम फ्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन जो हमें यहाँ पर +2 की शक्ल में मिलती है और फ्लोरीन हमारे पास -2, क्योंकि एक फ्लोरीन के लिए तो -1 है ड्यूरेशन हमारे पास, लेकिन 2 फ्लोरीन है तो -2। उम्मीद है समझ आ रही होगी ड्यूरेशन हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो परऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीजनेशन स्टेट हमारे पास परऑक्साइड्स के अंदर, यानी ऑक्सीजन हमारे पास +2, -2, -1 और फ्रैक्शंस के अंदर मिलती है हमें, वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो +2 आपको पता चल गया है, -2 पता चल गया है। ये परऑक्साइड हमारे पास जो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 होती है। जो हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन का आपको पता है कि +1 की हालत में मिलता है हमारे पास। यहाँ पर हाइड्रोजन किस हालत में होगा? +2 की हालत में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है जो हमारे पास। तो अगर आप इसको एज ए होल तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 कंसीडर करेंगे तो इंडिविजुअली आप हर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, एक हाइड्रोजन के लिए +1, 2 हाइड्रोजन के लिए +2 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास आप जानते हैं, अब इसको हमने 0 करना है तो एक ऑक्सीजन के लिए जो हमारे पास यहाँ पर हमने -2 लिखना होगा, क्योंकि चार्ज को हमने 0 करना है। मॉलिक्यूल के ऊपर पहले चार्ज नहीं था, यहाँ पर भी हमने चार्ज को 0 करना होगा। तो इसके मुताबिक +2 और ये -2 = 0 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे। लेकिन ये -2 जो हमारे पास 2 ऑक्सीजनों के लिए है, तो एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ड्यूरेशन हमारे पास? एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -1 हो जाएगी, क्योंकि -2 तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के लिए था। जिस तरह यहाँ पर एक हाइड्रोजन के लिए +1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन के लिए +2 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर जो मैंने -2 लिखा था इन चार्जेस को कैंसिल करने के लिए, तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए तो -2 होता है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें। एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर जो हमारे पास परऑक्साइड के अंदर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलेगा। ये भी हमारे पास बेरियम परऑक्साइड है, जो हमारे पास बेरियम मोस्टली हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा आपको। और ऑक्सीजन इसको +2 को काटने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? -2 लगाएंगे। तो ये दूसरे को काटेंगे। अब यहाँ पर -2 जो हमारे पास ऑक्सीजन -2 2 ऑक्सीजन एटम के लिए दोबारा से वही, तो इसको भी अगर हम एक ऑक्सीजन के लिए फिर यहाँ पर ये भी -1 की शक्ल में आपको मिलेगा। इसी तरह सुपर ऑक्साइड जो हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन के, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इसको कहा जाता है जो हमारे पास। तो यहाँ पर देखें पोटाशियम तो हमारे पास पहले ग्रुप से है जिससे हमारे पास, तो यहाँ पर तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हमें -1 लिखना होगा एज ए होल, क्योंकि मॉलिक्यूल को चार्ज बता चुका हूँ छठे रूल्स के अंदर, एज ए होल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 होता है। अगर चार्ज पहले से नहीं लिखा, आपको वैसे दे दिया गया, तो आपने भी चार्ज उसके ऊपर 0 ही लिखना है। तो पोटाशियम के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -1 लिखेंगे, क्योंकि +1 को हमने कैंसिल करना है, चार्ज को 0 करना है। तो देखो यहाँ पर -1 जो है ना, ये तो 2 ऑक्सीजनों के लिए हमारे पास आ जाता है। एक ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? उसका हाफ लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना हमारे पास -1/2 की शक्ल में आपको मिलेगी हमारे पास। बड़ा ही आसान है, इंतहाई आसान ट्रिक्स है। इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए टाइम की भी बचत है और आसानी से कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जैसे हमारे पास आप आसानी से किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने आपको बताया था, तो ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास -2 में मोस्टली पाया जाता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए -4 हो जाएगा, एक कार्बन के लिए +4 हो जाएगा। +4 और -4 इसको कैंसिल कर लेंगे। इंडिविजुअली हर एटम के ऊपर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर सबके ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, यही रूल्स को फॉलो करते हुए आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जिसमें हमारे पास मोस्टली ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं और ये बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। यहाँ पर भी जैसे ये ग्रुप से रिलेटेड है, इसी तरह जिसमें हमारे पास ये भी ऑक्सीडेशन नंबर इनका भी ग्रुप से मोस्टली रिलेटेड है। मोस्ट में जो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, कॉपर हमारे पास जो उसका मेंबर है फर्स्ट, तो फर्स्ट बी का हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं। इस तरह सेकंड भी जिंक वाले +2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं।
मैक्सिमम हमारे पास ये अगर थर्ड बी के यानी तीसरे ग्रुप वाले को ले लें तो हमारे पास +3 में होते हैं। इसी तरह और बी, इसी तरह 4B, 5th बी, 6th बी, 7B, तमाम की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास मैंने आपको दी। मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स आपका वास्ता पड़ेगा, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लिए मैंने सिंपल तरीके से लिख रखे हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमारे पास अगर क्रोमियम के देख लें CrO3 के अंदर, तो एक ऑक्सीजन के लिए तो -2 होता है, 3 ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ये -6 हो जाएगा, 3 2s are 6। तो यहाँ पर अगर ये 6 है तो इसको क्या होना चाहिए, सिंपल है +6 होना चाहिए। -6 है तो यहाँ पर +6 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लिया आपने, क्रोमियम हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको मिलेगी। इसी तरह Cr2O3 पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर अगर आप देख लें तो हमारे पास फिर से वही एक ऑक्सीजन के लिए तो -2, 3 ऑक्सीजन के लिए -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर +6 होना चाहिए। ये कि यहाँ पर +3 कैसे आ जाता है, क्योंकि +6 तो 1 क्रोमीन के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 क्रोमीन है। यहाँ पर समझ आ रही होगी हमारे पास कि यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर तो +6 होना चाहिए, लेकिन +6 तो 2 क्रोमीन के लिए है। 1 क्रोमीन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 क्रोमीन के लिए हमारे पास यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मैंगनीज ऑक्साइड के अंदर आपने देख लिया कि ये +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपको मिलते हैं। इसी तरह पोटाशियम अगर इस तरह ये MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर भी आपको ये +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको मिलता है। कैसे, ऑक्सीजन के लिए फिर से -2 तो 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मैंगनीज का +4 हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स डिस्टेंस मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। बहुत ही काम की चीज़ें हैं, इंतहाई आसान और सिंपल मैनर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में पता चल गया। इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी इसी तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने में माहिर होते जाएंगे। तो ये था टोटल आज हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर सारा का सारा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा है तो इसको लाजमी तौर पर इसको थंब दे के जाएगा। इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।